और आपकी ऊर्जा मिले। भगवान ने कहा कि हे मित्र भोले भाले, भक्तों में अनोखे चोखे, टेढ़े मेढ़े वचन कबूले हैं न कबूलेंगे। चक्रवर्ती राज क्या है? तीनों लोक सुख प्रेम के मुकाबले न तुले हैं न तुलेंगे। और कारबार जग के 1000 बार भूल जाएं, किंतु प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। धन तो बहुत छोटी चीज है भाई। जिंदाबाद राम, क्या कहने। वाह वाह। और मैं पवार साहब की धरती और अदम गोंडवी दादा की धरती पर खड़ा हूं। हाँ। इसको क्या कविता सुनाऊंगा। हमारे गांवों में, हमारे ग्रामीण अंचल में कहावत है कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। ये लड़के जो तुम्हें पागल दीवाने लग रहे हैं, ये लड़के जो तुम्हें पागल दीवाने लग रहे हैं, पागल दीवाने लग रहे हैं, यही लड़के हैं जो इतिहास को मजमून देते हैं। सरहदें प्यास से बेचैन होती हैं जरा सी भी, यही लड़के हैं जो सरहद पे जाकर खून देते हैं। है भाई। वाह वाह, गजब है राम, गजब है। सरहदें प्यास से बेचैन होती हैं जरा सी भी, यही लड़के हैं जो सरहद पे जाकर खून देते हैं। इन भुजाओं ने धरा की आरती की, इन भुजाओं ने ही भारत भारती की, इन भुजाओं ने ही सर दुश्मन के काटे, भारती भूसे कटीले पेड़ छांटे। ये भुजाएं तो सदा बलिदान पथ पर हैं, भारती भूखे सदा उत्थान पथ पर हैं। इन भुजाओं से हुई जीवित ये माटी, इन भुजाओं ने रची हल्दी की घाटी, इन भुजाओं ने कभी कुरुक्षेत्र करके भारतीय आंचल से थी बिस्बेल छाटी। इन भुजाओं ने वतन का मान रखा, इन भुजाओं ने चमन का मान रखा, इन भुजाओं ने स्वयं के शीश देकर सबसे ऊपर अपना हिंदुस्तान रखा। वाह भाई, क्या बात है राम, क्या बात है। वाह 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 वाह। जय मातरम, मातरम। निश्चित रूप से आज का ये कार्यक्रम देखते हुए मैं ये अनुमान लगा सकता हूं कि भगवान राम की सेना में बंदर भालू ही क्यों थे। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि राम शुरू हो इससे पहले जो लोग बहुत पीछे बैठे हुए हैं, अगर वो किसी अति पिछड़े क्षेत्र से ना आते हो तो थोड़ा सा आगे आकर के अगर आके अपना स्थान ले लेंगे तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आप लोग बहुत पीछे बैठे हुए हैं, निवेदन है मेरा, थोड़ा सा आगे आकर के बैठ जाइए। आप लोग शुरू करिए राम भाई, स्वागत है। दरअसल देश में समस्या यही है भाई साहब, मैं आपको बताऊं, जब पक्ष काम करता है तो विपक्ष निष्क्रिय हो जाता है, और जब विपक्ष आंदोलन खड़ा करता है तो फिर सत्ता पक्ष शांत हो जाता है। जब दोनों पक्ष काम करने लगेंगे, इधर से मैं जिम्मेदारी संभाल लूं, उधर से आप जिम्मेदारी संभाल लें, तो निश्चित रूप से आज ये गोनार्द उत्सव आने वाले समय में कई वर्षों तक याद किया जाएगा। और हम याद रखेंगे कि हमने गोंडा में एक पहला कार्यक्रम किया था। ये भी हर्ष का विषय है कि ये पहला मंच है जो मैं गोंडा में पढ़ रहा हूँ। वाह, पहली बार मेरा यहाँ पे आगमन हुआ है। रुद्र संस्था है। पहली 4 पंक्तियां भगवान महादेव के चरणों में निवेदित करता हूं और थोड़ी देर आप लोगों के बीच में रहूंगा। निवेदन कर रहा हूं कि 14 भुवनों का भाल भाले पे रखा हुआ है, तन पे है चिता भस्म इंदु भाल पे धरो। 14 भुवनों का भाल भाले पे रखा हुआ है, तन पे है चिता भस्म इंदु भाल पे धरो। शेष नाग हार के प्रकार से पड़ा हुआ है, और विष कंठ में कृपाल काल के भरो। तो कमलापति जिनका लगाते हैं ध्यान, ज्ञान ब्रह्मा बताते हैं कि विनाश से डरो। एहो दिगपाल ओ कृपाल काल के भी काल बिलखते हैं लाल, महाकाल रक्षा करो। क्या भाषा है भाई, वाह 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 वाह। जगत के नियंता राम शेष नाग लक्ष्मण जी, निश्चरहीन करौ मैं भुज उठाए प्रणकीन। जिस शहर की युवा संतति इस चौपाई का अनुसरण करती हो, निश्चित रूप से वहां के संस्कार कितने प्रबल होंगे अनुमान लगाया जा सकता है। जगत के नियंता राम शेष नाग लक्ष्मण जी, संग में जगदम्बा सीता मैया दिखाई दे। पूजत हैं जिनको सुर योगी मुनि ध्यान मध्य, केवट को टेरत दो भैया दिखाई दे।
और करने को धार पार गंगा की आज प्रभो, भव से ब्रह्मांड के तरैया दिखाई दे, खलन के खलैया लड़ैया रमैया, राम भक्तन के आगे बने गैया दिखाई दे। ऐसा है मेरा ईश्वर। प्रश्न उठा दिया गया हमारी मनीषा पर, कहा गया कि अयोध्या में एक रानी के बिगड़े स्वभाव ने 14 वर्षों का वनवास दे दिया। उस समय आपकी नियति, आपकी संतति, आपकी विचार, आपके विमर्श कहां चले गए थे, निवेदन करना चाहता हूं। प्रश्न ये उठा कि रघुवंशियों के वंशजों से, हाँ, आप यकीन मानिए, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी बात हल्की छोटी या छोटी नहीं कहूंगा। मुझे पता है साहित्यकारों की जिस उर्वरा भूमि पर खड़ा हूं, जिसका नाम गोंडा है, वहां कोई हल्की कविता नहीं पढ़ना चाहता, निवेदन करता हूं। स्वागत है भाई, स्वागत है। वाह। प्रश्न यह उठा कि रघुवंशियों के वंशजों से नीति में अनीति वाला कार्य क्यों किया गया है? प्रश्न यह उठा कि रघुवंशियों के वंशजों से नीति में अनीति वाला कार्य क्यों किया गया? माता सुमाता कुमाता बनी ही क्यों पुत्र का वियोग विष किस लिए पिया गया? हाँ। तो सुने विश्व रामचंद्र जी को भी मिला था न्याय, और भरत भैया का पक्ष भी लिया गया। छोटे थे भरत तो अवधपुरी दी गई थी, राम थे बड़े तो पूरा विश्व दे दिया गया। क्या बात है, क्या तर्क है राम, वाह, क्या तर्क रखा है भाई, वाह वाह वाह। तो सुने विश्व रामचंद्र जी को भी मिला था न्याय, और भरत भैया का पक्ष भी लिया गया। छोटे थे भरत तो अवधपुरी दी गई थी, राम थे बड़े तो पूरा विश्व दे दिया गया। राम थे बड़े तो पूरा विश्व दे दिया गया। आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया है। रावणों की फौज का किया है सर्वनाश, आस राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। हाँ। आपने बचा लिया है लाल लालिमा का, और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया है। क्या कविता है राम, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आपने बचा लिया है लाल लालिमा का, और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। तो पूजने प्रचंड मारतंड की अखंड ज्योति, ज्योति से प्रकाशमान मान पूजने चले। पूजने प्रचंड मारतंड की अखंड ज्योति, ज्योति से प्रकाशमान मान पूजने चले। गरिमा का, गौरव का और आत्मीयता का ध्यान जिसे, वही स्वाभिमान पूजने चले। जो दगे हैं धर्म धारुणा में धाए धाए धाए, उन दगे हुओं का खानदान पूजने चले। और राम जी के वाम जानकी की जान पूजने को, कार सेवकों का देह दान पूजने चले। क्या बात है, क्या बात है राम। अगर आपकी अनुमति हो तो आप जोरदार तालियां बजा के आदेश दें कि राम भाई ये छंद दोबारा पढ़ दें एक बार। अद्भुत भाषा है भाई, वाह। जय जय श्री राम। तो पूजने, ये कुछ दायित्व तो हमारे भी बनते हैं। तो पूजने प्रचंड महारतंड की अखंड ज्योति, ज्योति से प्रकाशमान मान पूजने चले। गरिमा का, गौरव का और आत्मीयता का ध्यान जिसे, वही स्वाभिमान पूजने चले। तो जो दगे हैं धर्म धारणा में धाए धाए धाए, उन दगे हुओं का खानदान पूजने चले। और राम जी के वाम जानकी की जान पूजने को, कार सेवकों का देह दान पूजने चले। हाँ, वाह 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 वाह। करो, यहाँ पता नहीं कौन ब्राह्मण है, और मुझे नरक में थोड़ी जाना है। वो धनुष भंग लीला में भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया। भगवान परशुराम आगे बड़े नाराज हुए, तो उन्होंने कहा कि ये कृपा ब्राह्मणों की है जो सिया से नाता जोड़ा है, ये कृपा ब्राह्मणों की है जो धनुष राम ने तोड़ा है। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर हो कृपा गुरुवर की, हर काम वही कर सकता है। वाह भाई, क्या बात है, क्या बात है राम, वाह। इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने। थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान चाहता हूं, और कहा
एक विचार और कहना चाहता हूं। अब देखो ऐसे मंच कम मिलते हैं जहां पे पूरा खुल के काम करने का अवसर मिलता हो, वरना बंदिशें रहती हैं। बंदिशें इस बात की भी कि पीछे बहुत सारे सीनियर लोग रहते हैं, हालांकि सीनियर आज भी हैं गौरी दीदी, लेकिन वो दीदी हैं, उनको कह के हम कर लेते हैं सब जो हमें करना होता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ। तो ये भी प्रश्न उठा, भाई साहब कहा गया कि भारतवर्ष में अचानक से कहा कि असहिष्णुता बढ़ गई है, भारत की सहनशीलता जो है वो कम हो गई है। निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत है भाई। हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते, कोई बतलाए हम लड़ते नहीं तो क्या करते। वाह वाह वाह, क्या बात है राम, क्या बात। सच है, सच है, यह सच है कि दुनिया में पैरोकार शांति के होंगे। हाँ, बड़े लोग बैठे हैं। सच है कि दुनिया में पैरोकार शांति के होंगे, शांति के होंगे, लेकिन कुछ आदर्श वीरता और क्रांति के होंगे।